दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे मित्र, मेरे पास एक साइन BX6 आई है और साइन BX6 में बार बार फ्यूज उड़ने की समस्या है। उसके लिए हमने क्या क्या चेक किया, क्या प्रॉब्लम है वो आपको, यानी बार बार इसका 20 एम्पियर का जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है। तो उसमें कैसे हम जाने कि यानी इसमें क्या ख़राबी है और ECM ख़राब है तो कैसे जाने, तो उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं पहले कि देखिए फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज लगा, चाबी लगाइए भैया। आपने देखा ना मेरे मित्र, जैसे यानी चाबी लगाएंगे तैसे यानी ये फ्यूज उड़ जाता है। ठीक, और फिर आपको हम फिर से एक बार दिखाते हैं। तो यही वाला फ्यूज होता है, बार बार यानी यही फ्यूज बार बार उड़ जाता है और कोई समस्या नहीं होती है। बार बार यानी जैसे चाबी ऑन करेंगे तैसे फ्यूज उड़ जाता है। चाबी ऑन करिए भैया। चाबी लगाइए भी, ऑन करिए। तो मेरे मित्र बार बार यानी ये फ्यूज उड़ रहा। ठीक, जब कभी फ्यूज उड़ता है तो हम लोग समझते हैं कि यानी वायरिंग में कभी शॉर्ट हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आप इसका जैसे अगर आपको लगता है तो आप इसका जो कोई भी अदर है या ये है तो उसका आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे क्या है कि इसमें तो क्या है कि ECM ख़राब है इसलिए फ्यूज उड़ रहा है। लेकिन अगर किसी भी बाइक में फ्यूज उड़ता है तो उसका जैसे हॉर्न बटन स्विच होता है, ब्रेक लाइट स्विच होता है, मीटर होता है, तो ये सारे कनेक्शन हटा करके भी यानी चेक किया जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, अगर हम ECM का एक पॉइंट इसका निकाल दें तो ये फिर नहीं उड़ेगा, फ्यूज बार बार नहीं उड़ेगा। हाँ, इसका क्या होता है कि ECM का एक पॉइंट निकाल दें, सिर्फ ये वाला। ठीक, पकड़िए भैया ज़रा, इसको निकालिए ज़रा, थोड़ा सा लाक से पकड़िए, जोर से निकलना पड़ता है, ताकत से लाक दबा करके। हाँ हाँ, तो ये अगर हम निकाल देंगे तो फिर उड़ेगा नहीं। थोड़ा दिखाते हैं। ये मित्र देखिए फ्यूज लगा दिया गया इसमें, और अगर हम चाबी भी ऑन कर देंगे तो यहाँ पर सब कुछ सही। ठीक, ये फ्यूज, लेकिन अगर जैसे ये लगाएंगे तैसे यानी ये उड़ जाएगा। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आपको चेक करना होता है तो इस बात को ध्यान देना कि ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट आपस में अंदर से शॉर्ट हो गया। ठीक, मल्टीमीटर से इसको लगा के चेक करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। या आप इसको वो एक जैसे लाइट होती है, उस लाइट को लगा करके, जो लैंप लाइट लगा करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ये दोनों प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो ये बार बार उड़ेगा। तो इस तरीके से ये समस्या आता है इसमें कि प्लस माइनस अंदर से शॉर्ट हो गया, इस कारण से प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब भी आपको ECM लगाना होता है तो उसके पहले इसका जो इग्निशन स्विच होता है उसको आपको चेक करना है कि यानी वो इग्निशन स्विच सही, MIL लाइट जलना चाहिए, वो सही होना चाहिए, स्पार्क प्लग सही होना चाहिए और प्लग की कैप ओरिजिनल होना चाहिए। यानी ये सब पार्ट ओरिजिनल ही होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट लगाया आपने तो ये प्रॉब्लम करे। इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। इसमें कोई आप संकोच नहीं करना, क्योंकि ये इस कारण भी ये समस्याएं आती हैं। अगर इसमें कोई भी पार्ट डुप्लीकेट होता है तो ये समस्या आ जाती है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान देना, इसलिए उसको भी आप ओरिजिनल डालना। अभी हम आपको लैंप लगा के चेक कराते हैं। मित्र ये लैंप है और लैंप से इसको चेक किया जाता है। ये अंदर से शॉर्ट हो जाता तब ये प्रॉब्लम होता है। ठीक, ये आप देखिए लैंप वाली लाइट जल रही है। ठीक है, और यही कारण होता है कि इसका जो प्लस माइनस होता है अंदर से शॉर्ट हो गया, इसके कारण ये प्रॉब्लम है। ठीक, अगर हम इसका नया ECM ले कर गए उसको दिखा दें, थोड़ा दिखाइए भैया। नया ECM मेरे मित्र पहले थोड़ा सस्ता भी था, हमें लगता है पहले 5700 रुपये के आसपास, अभी समय 5954 रुपये। पहले एक बार हमने पहले डाला था तो उसमें मोटर वगैरह काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए डाला था। और मेरे मित्र ये अब देखिए, अगर हम इसको जो डाल रहे हैं तो इसमें देखिए थोड़ा सा पहले क्या था कि जो पहले आता था इसमें D21, अब इसमें क्या है D22 है। ठीक, ये कंपनी ने यानी मॉडल चेंज कर, लेकिन है सेम वही। ठीक, अगर हम इसको दिखाएं भैया, इसको थोड़ा दिखाइए दोनों वायर में, इसमें लगाइए। देखिए इसमें लाइट बिल्कुल ना के बराबर जल रही है। ठीक, यानी जो अंदर वर्क होता है बस उतना काम करेगा। देखिए उसमें कुछ भी नहीं, जो पहले आ भी रहा था वो भी सब खत्म। ठीक,
और अगर इसमें लगा लें, देखिए वही तार है, देखिए मेरे मित्र वही वायर है ना, इसमें लगाइए भैया। तो इसमें देखिए दोनों में शॉर्टिंग है, इसी कारण प्रॉब्लम है। तो कभी आपको चेक करना हो तो आप देख लीजिए, ये 3 वायर के ऊपर वाले में इसमें टच किया जा रहा और उसी से ये लाइट जल रही, ठीक है। इन तीनों वायर में टच नहीं, ठीक। और जैसे इसमें चेक किया जाता है वैसे इसमें चेक किया जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट है, ये नहीं शॉर्ट है, इसीलिए ये अब इसको डालने से पहले हमने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको प्लग कैप, इग्निशन स्विच, ये सब चीज़ ज़रूर चेक कर लें। ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि ये उड़ने का कारण यही होता है कि जो अगर प्लग कैप होता है तो उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या डाइबोर्ड होता है, वो करंट रिटर्न आता है तो ये उड़ जाता है, उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक। और उसके साथ साथ हाई टेंशन कॉइल भी कभी अगर डुप्लीकेट लगी तो उसको भी ओरिजिनल लगाना है, ठीक। अब हम इसको लगाते हैं, फिर दिखाते हैं, चेक कराते हैं सही हो गई प्रॉब्लम या क्या हुआ, क्योंकि ये बार बार फ्यूज उड़ने की प्रॉब्लम थी। अब सही हुआ या नहीं अभी लगाते हैं। लगाइए भैया इसको मित्र, ये कनेक्शन लगा दिया गया, ठीक है। अब देखिए ज़रा फ्यूज लगा है, देखा फ्यूज देखिए लगा है, देखिए ये फ्यूज भी लगा है, ठीक। और ठीक है, MIL लाइट भी जल रहा। अब हम चाहेंगे स्टार्ट करने के लिए, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, देखिए भी स्टार्ट करिए, ज़रा किक लगाइए। तो इसमें एक फ्यूज नहीं लगा हुआ था, ये वाला, इसीलिए स्टार्ट नहीं ले रहा, ठीक। अब ये कुल मिला के स्टार्ट हो गया, सब कुछ ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो MIL लाइट आर है उसको हटाते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। अब MIL लाइट हटाइए भैया, तो देखिए भैया इरेज करिए, ठीक है। पहले कोड दे, प्रोसेस हो रहा। इंजेक्टर सर्किट ओपन, दूसरा आइडियल एयर कंट्रोल सर्किट, पर्ज बाल, इग्निशन कॉइल, इंजेक्टर सर्किट वही वापस आ गया, आइडियल एयर कंट्रोल वही वापस आ गया, पर्ज बाल वही आ गया, और इग्निशन कॉइल प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट। अब इसको आपको इरेज करना है, देखिए इरेज करने के लिए क्लियर डाटा, बंद हो गई, ठीक है। ठीक क्या मेरे मित्र, यहाँ पर देखिए MIL लाइट इसकी चली गई, और उसके साथ साथ मेरे मित्र इस तरीके से ये कुल मिला के, कभी भी आपको चेक करना हो, बार बार फ्यूज उड़ता है, ECM चेक करना हो कैसे ख़राब है, कैसे मालूम करना है, तो आप जैसे हमने आपको बताया इस तरीके से आप करेंगे तो ये आप 100% आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे मित्र जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।